हाल देश का कोई भी व्यक्ति हो, सारे लोगों के बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। ये तो आज रैली कर रहे हैं और पिछले लोकसभा के चुनाव में साइकिल का प्रचार करते थे, भाजपा का प्रचार करते थे। पार्टी राष्ट्रवादी इस बार का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी और सन 2027 की सरकार जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की बनेगी। और प्रदेश और देश की सरकार से सवाल करें, थानेदार से सवाल करें, तहसीलदार से सवाल करें, एसडीएम से सवाल करें, डीएम से सवाल। जनता यदि किसान मजदूर डीएम के पास जाएगा तो डीएम उसको प्रणाम करेगा। कोई भी आदमी यदि तहसीलदार के पास जाएगा अपनी फरियाद लेकर। अभी हम मौजूद हैं बलिया में और हमारे साथ जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनसे हम चुनाव आगामी चुनाव के बारे में बात करेंगे और इनकी तैयारियों के बारे में बात करेंगे। एक बार अपना परिचय बताइए सर। हमारा नाम कमलेश चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी पार्टी जो है वर्षों से चल रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता चले कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की तरफ से धन्यवाद है, शुभकामना है। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की विचारधारा साफ है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की लड़ाई भी साफ है। भारत में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मुख्य धारा से दूर हैं, अपने अधिकार से वंचित हैं और आज भी उनकी बात प्रदेश और देश में कोई कहने वाला नहीं है। उनकी लड़ाई को लेकर के जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी निरंतर प्रयास कर रही है, संघर्ष भी कर रही है और उन सारे लोगों की भागीदारी दिलाने की बात जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मजबूती से कर रही है, जो आज तक अपनी भागीदारी से वंचित है। आज भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में लोगों का आरोप है कि बेरोजगारी और महंगाई जो बढ़ रही है, किसानों की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, उसमें ढेर सारे आरोप लोग लगा रहे हैं। इसमें आपका क्या राय है? देखिए, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन सारी समस्याओं का जड़ जो है एक ही है और हम चाहें तो बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। महंगाई का तो क्रमिक बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन आज देश में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है और जब तक शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ेगी नहीं, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी नहीं, उच्च शिक्षित लोग होंगे नहीं, जो आज भी गांव में हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, वह शिक्षा से काफ़ी कोसों दूर हैं। जब तक वो लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक बेरोजगारी से निपटना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कि जो युवा पढ़ेगा, नौजवान पढ़ेगा, वह अपने लिए भी रोजगार पैदा करता है और दूसरों को रोजगार देने के योग्य भी बनता है। और सरकार की योजना है कि पढ़ाई से ही लोगों को वंचित किया जाए और उन सारे लोगों को पढ़ने से रोका जाए। आज देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा यदि बड़ी समस्या जनता के पास है तो वह पढ़ाई को लेकर के है। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, गरीब का बेटा आज भी पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकारी विद्यालय खस्ताहाल हैं, तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की प्रमुख मांगों में से है कि इस देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जितने प्राइवेट विद्यालय हैं 1 से 8 तक, सारे प्राइवेट विद्यालय को बंद कर सारे लोगों के लिए सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य करना चाहिए। इस पे भारत सरकार को कानून बना करके सारे लोगों को मजबूर करना चाहिए। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है। आपने कहा कि सरकार की मंशा है कि जो लोग शिक्षित नहीं है और शिक्षित न हो पाए, इसमें मतलब कि आप किस प्रकार से सीधा आप आरोप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मंशा है कि लोग शिक्षित न हो पाए? आज यदि देखा जाए तो प्राइवेट विद्यालय को बढ़ावा मिल रहा है। जो सरकारी अध्यापक सरकार से वेतन लेता है 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया, वह अपने बेटे को भी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाता है, वो प्राइवेट विद्यालय में भेजता है। तो कहीं ना कहीं उसको भरोसा है कि सरकारी विद्यालय में हमारा बेटा पढ़ेगा तो हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। यदि उनको भरोसा होता कि सरकारी विद्यालय में योग्य शिक्षा दी जा रही है तो निश्चित सारे लोग सरकारी विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो अपने ही विद्यालय में अपने बेटा को पढ़ाते, तो सारी समस्या का समाधान हो जाता। आज एक गरीब आदमी 5,000 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, मजदूरी करके, मेहनत करके,
लेकिन यदि वो प्राइवेट विद्यालय में उसके घर में 2 बेटे हैं, तो 1 महीने का एक ही बेटे का 10,000 रुपया फीस लगेगा। तो गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? वो तो गरीब आदमी फीस नहीं भर पाएगा, और जब फीस नहीं भर पाएगा तो उसके बेटे अच्छे विद्यालय में पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि इस देश में चाहे वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, कलेक्टर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सारे लोगों का बेटा-बेटी 1 से 8वीं तक सरकारी विद्यालय में पढ़े और निःशुल्क पढ़ने का प्राविधान है। तो गरीब का बेटा भी उनके साथ बैठ कर के पढ़ सकता है और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ये प्राथमिक शिक्षा सहायक हो सकती है। छात्रवृत्ति सरकार में दी जा रही है, छात्रवृत्ति को लेकर क्या कहेंगे? जो गरीब बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति मिलती रहती है। छात्रवृत्ति अभी आप जो उच्च शिक्षा की बात हो, अभी मैं पचासों ऐसे छात्रों को गिना दूंगा, बता दूंगा, जिनके खाते में आज तक छात्रवृत्ति कभी नहीं आई। छात्रवृत्ति तो कहने के लिए बहुत सारे बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आती है। जब छात्रवृत्ति के लिए बच्चे विकास भवन जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ कहा जाता है कि खजाना खाली है, पैसा नहीं है, छात्रवृत्ति मैं नहीं दे पाऊँगा। तो बच्चे मजबूरी में पढ़ाई छोड़ देते हैं पैसे के अभाव में। आज भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप किसी भी गांव का मूल्यांकन करिए भारत में, मैं कह रहा हूं कि भारत के सारे गांव में ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में आज भी उस शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि इस देश में सारे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान होना चाहिए। जो उस पात्रता में आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समूह के हैं, उससे मतलब नहीं है। यदि ऐसा न हो कि कोई बच्चा पैसे के अभाव में न पढ़ पाए, इस पे सरकार को कानून बना करके निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान करना चाहिए। और दुनिया के सारे लोग कहते हैं, दुनिया की सारी सरकारें कहती हैं, दुनिया के सारे विद्वान कहते हैं, दुनिया के सारे विचारक कहते हैं कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। और आज भी बिहार में जनगणना हुआ, उस पे शिक्षा का भी डाटा तैयार किया गया। पूरे बिहार में मात्र और मात्र 7% ग्रेजुएट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार सरकार की रिपोर्ट कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएट 1% है। ये हमारी शिक्षा का आलम है, ये हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है, ये हमारे शैक्षणिक स्तर है कि आज भी भारत के बिहार में 1% मात्र और मात्र पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 100 में 7 लोग मात्र ग्रेजुएट हैं। 79 साल से पढ़ाया जा रहा है, 79 साल से शिक्षित किया जा रहा है, 79 साल से शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और आज 79 साल में मात्र और मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हैं। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? सर, आपने बताया कि जो सरकारी विद्यालयों में योग्य टीचर होते हुए भी योग्य न समझा जाए, क्योंकि जनता जब जब अध्यापक ही अपने बच्चों को अपने प्राथमिक विद्यालय या सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे तो लोग शक करेंगे कि भाई योग्य टीचर हैं कि नहीं हैं, जबकि सभी टीचर टेट पास हैं, पेट पास हैं, सेट पास हैं। इतनी भारी डिग्रियों के बाद पहुँचते ही लेकिन बच्चों की जनसंख्या जो है सरकारी विद्यालय में बहुत कम रहती है। देखिए, ये सारे लोग मिल करके प्राइवेट विद्यालय को बढ़ावा दे रहे हैं। उन बच्चों को रोकना चाहते हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को कानून बना करके, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जज हो, चाहे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, देश का कोई भी व्यक्ति हो, सारे लोगों के बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। और यदि ये लोग नहीं मानते हैं तो कानून बना करके जितनी सरकारी नौकरी दी जा रही है उसमें वरीयता क्रम में उन लोगों को रखा जाए कि जो बच्चा सरकारी विद्यालय में 1 से 8वीं तक पढ़ा रहेगा उसको पहले गवर्नमेंटेड सर्विस दी जाएगी। तो जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। तो कानून बना करके सारे लोगों को मजबूर करना चाहिए। लेकिन कानून बनाएगा कौन? कानून बनाने वालों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, देश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय जो हैं उनमें पढ़ते हैं। गरीब का बेटा पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाता है, उसकी मानसिक स्थिति उतनी विकसित नहीं हो पाती है, वो शैक्षणिक रूप से पीछे रह जाता है, इसलिए वहाँ तक को पहुँच नहीं पाता है। तो इन सारे लोगों का प्लान है उन बच्चों को रोकना, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनके लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी काम कर रही है कि इस देश में सारे लोगों को एक साथ एक समान शिक्षा बैठ करके मिलनी चाहिए। तो क्या आपकी पार्टी जो है जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ये इन समस्याओं पे
शिक्षा से जो संबंधित समस्याएं हैं इन पर खरी उतरेगी? यदि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की जिस दिन सरकार बन जाएगी, उसी दिन पहले दिन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्राइवेट विद्यालय पे ताला लगाने की घोषणा जनता क्रांति पार्टी करेगी। 1 मिनट विलंब नहीं होगा। एक तरफ शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के बाद तुरंत प्राइवेट विद्यालयों पे तालाबंदीकरण का काम होगा। ये जनता क्रांति पार्टी का एजेंडा है। चलिए, ये तो होगी मान लीजिए शिक्षा और समस्याओं पे हमने बात किया, मगर जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि आपकी भी सरकार बने, आपके भी विधायक बने, आपके मंत्री बने, मगर चौहान समाज की बात करें, क्योंकि आपकी पार्टी का जो बेस वोट है वो चौहान समाज है, और चौहान समाज में कईयों पार्टियां हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी रैलियां करके अपना वोट बैलेंस दिखा रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या मतलब कि इस समय प्रोग्रेस चल रहा है? देखिए, जो रैली करने वाले लोग हैं, अभी पिछले लोकसभा का मूल्यांकन किया जाए, ये तो आज रैली कर रहे हैं और पिछले लोकसभा के चुनाव में साइकिल का प्रचार करते थे, भाजपा का प्रचार करते थे, हाथी के लिए वोट मांग रहे थे। इन लोगों से हमारा समाज पहले से ही सतर्क है, सावधान है। चौहान समाज को समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो जब जानते हैं कि किसके साथ रहना है। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी लगातार चुनाव लड़ रही है, लगातार चुनाव में भाग ले रही है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, टाउन एरिया नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव हो। ये जो रैली अभी कर रहे हैं जनता को गुमराह करने के लिए, ये साइकिल और हाथी और भाजपा का प्रचार करने वाले लोग हैं। 10 सालों से इन लोगों का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो सारे लोग किसी न किसी दल का प्रचारक रहे हैं। आज जनता के बीच में आकर के ये कह रहे हैं कि मैं लीडर हूँ, तो ये लोग लीडर नहीं है। वो समाजवादी पार्टी, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस पार्टी के लोडर लोग हैं। जनता इनसे सावधान है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ है। जौनपुर में एक पार्टी का कार्यक्रम हुआ, उसमें हज़ारों लोग पहुँचे थे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल किया गया। तो क्या कहेंगे सर? आपके पार्टी का कार्यक्रम होता है, हज़ारों लोग आप के भी कार्यक्रम में आते हैं, तो इसमें अंतर क्या है? अब देखिए, हजारों लोग वहाँ भी पहुँचते हैं, हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। अंतर तो जानता जानती है कि वो हजारों लोगों को जुटा करके कल साइकिल के लिए वोट मांगने लगेंगे, हजारों लोगों को जुटा करके हाथी के लिए वोट मांगने लगेंगे, हजारों लोगों को जुटा करके कमल का फूल के लिए वोट, भाजपा के लिए वोट मांगने लगेंगे। और मैं हजारों लोगों को जुटाता हूँ तो जनता क्रांति पार्टी के लिए वोट मांगता हूँ, अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगता हूँ। यही अंतर है, ये अंतर जनता जानती है। और इसमें जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के जो कार्यक्रमों में लोग आते हैं, वो अपना किराया लगा करके आते हैं, अपना गाड़ी भाड़ा लगा करके आते हैं और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का आर्थिक रूप से सहयोग भी करते हैं। इसलिए कि उनका स्नेह प्यार जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ जुड़ा है, उनका भरोसा विश्वास जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ जुड़ा है। और जो हजारों लोग जौनपुर में देख रहे हैं, वह जो लोग बसों में भर करके लाए गए थे, वो आए नहीं थे, वो लाए गए थे। यही अंतर है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के कार्यक्रम में आते हैं और वहाँ लोग लाए जाते हैं। इस अंतर को भी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी जानती है। सर, आने वाले जो चुनाव में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आपकी चुनाव की तैयारियाँ क्या रहेंगी? देखिए, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का मुद्दा स्पष्ट है। इस देश में जितनी जनता है, यदि मूल्यांकन किया जाए तो जनता का पूरा पैसा जितना हम कमाते हैं, पढ़ाई और दवाई में जा रहा है। आप जितना भी कमाइए, आप अपना मूल्यांकन करिए। जितने लोग हैं, मेरे आपके जितने श्रोता हैं, जितने लोग तक यह बात जा रही हो, सारे लोग अपना अपना मूल्यांकन करें। सारे लोगों का सारा इनकम का पैसा जो खून और पसीना लगा करके कमाते हैं, पढ़ाई और दवाई में चला जाता है। लगभग 60% हर घर का, हर परिवार का चला जाता है। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, पढ़ाई और दवाई इस भारत में भारत के सारे नागरिकों को निःशुल्क देने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की सरकार बनती है तो पढ़ाई और दवाई सारे देशवासियों को निःशुल्क मिलेगा। इसलिए कि पढ़ाई के नाम पे प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं और दवाई के नाम पे हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं। एक एक डॉक्टर को आप भी देखे होंगे
या भी जा कर के किसी बड़े शहरों में जिला मुख्यालय पे देखा जा, तो यदि कोई आता है इलाज कराने के लिए तो उसको सबसे पहले पर्ची बनवाया जाता है, 500 रुपया फीस लिया जाता है, 1000 रुपया फीस लिया जाता है, 1500 रुपया फीस लिया जाता है, 1200 रुपया फीस लिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपया फीस लिया जाता है। यदि पूछा जाए देश के प्रधानमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से कि उन लोगों को 1200 रुपया फीस का प्रबंध कौन बनाया है? कौन कहा है कि 1200 रुपया फीस लगेगा? कौन कहा है कि 1000 रुपया फीस आप वसूलोगे? कौन कहा है कि आप गर्दन दबा करके 2000 रुपया फीस लोगे? और दवा का अलग, इलाज का अलग। और पहले तो ये 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, 2000, 1500, 1200 फीस लेते हैं। उसके बाद जनता पेशेंट मरीज जाता है तो जांच के नाम पे महंगी महंगी जांच कराते हैं। ये लोग चाहें तो दवा दे करके भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले कमीशन खोरी है कि जब जाओ जांच कराओ, 5000 का जांच कराओगे तो 2000 रुपया डॉक्टर के खाते में आकर के जांच केंद्र वाला ला करके पहुंचाता है। तो इसमें पूरा पूरा जनता को लूटा जा रहा है मेडिकल सेक्टर में, और स्कूल में भी लूटा जा रहा है। हर साल आप एडमिशन फीस दो, आप 1 में पढ़ोगे तो एडमिशन, 2 में जाओगे तो एडमिशन फीस दोगे, फिर 3 में जाओगे तो एडमिशन फीस दोगे, फिर 4 में जाओगे एडमिशन फीस। आप जितना आगे बढ़ोगे हर बार एडमिशन फीस दो। फिर आप 50 तरह के चार्ज लिए जाते हैं। हर साल किताब बदली जाती हैं। हर साल किताब बदलने की क्या आवश्यकता है? आखिर ये कौन रिसर्च करके बनाता है? तो मैं कह रहा हूँ कि देश में सारे लोगों के लिए एक किताब होनी चाहिए, एक तरफ का चैप्टर होना चाहिए, और हॉस्पिटल में जो लूट-पाट हो रही है इस पे अंकुश लगाना चाहिए। 1 रुपये का टैबलेट 100 रुपये में दिया जाता है। 25 रुपये का इंजेक्शन 500 में दिया जाता है। यह शुद्ध रूप से लूट-पाट है। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने पढ़ाई और दवाई के नाम पे जो भारत में लूट हो रही है, इस पे अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, और देश की तमाम आवाम को, जनता को निःशुल्क पढ़ाई और दवाई का प्रबंध करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। आने वाले जो चुनाव में आपकी पार्टी सिंगल चुनाव लड़ेगी या किसी से गठबंधन होगा? गठबंधन होगा तो किस पार्टी से गठबंधन हो सकता है? देखिए, गठबंधन तो 27 में होगा। होगा कि नहीं होगा गठबंधन की कोई गारंटी नहीं होती है। कोई भी गठबंधन, आज इतने गठबंधन देख रहे हैं, कोई गठबंधन अस्थाई नहीं होते हैं। गठबंधन तो अस्थाई होते हैं। यदि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को भी गठबंधन करने का अवसर मिला, या जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से कोई गठबंधन करने के लिए आएगा, तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अपने एजेंडे पे गठबंधन करेगी, न कि उससे समझौता करेगी। यदि हमारे एजेंडे पे आप गठबंधन समझौता नहीं करेंगे, तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अकेले अपने बदौलत चुनाव लड़ेगी, और अपने बदौलत उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएगी। अभी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के उम्मीदवार, जैसे सिकंदरपुर, बलिया जनपद में सिकंदरपुर विधानसभा है, सिकंदरपुर में जनता क्रांति पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। चंदौली की चकिया विधानसभा से जनता क्रांति पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का उम्मीदवार है। इस साल के अंत तक आते आते जनता क्रांति पार्टी के सैकड़ों उम्मीदवार चुनावी समर में होंगे, मैदान में होंगे, और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी इस बार का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी, और सन 2027 की सरकार जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की बनेगी। जो सरकार है इसकी जो नीतियाँ हैं, किस प्रकार की नीतियाँ हैं और क्या जनता इससे खुश है? देखिए, सरकार के पास कोई नीति नहीं है। यदि नीति रहती तो देश का विकास होता, गरीबों का कल्याण होता, गरीबों की बात होती। यदि बात किया जाए प्रदेश और देश की पंचायत में, कोई किसी गरीब किसान मजदूर की बात हो रही है? नहीं हो रही है। अभी एक मामला आप देखे भी होंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था, और एक मजदूर किसी कंपनी में काम करता है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा लगाता है कि हमको महीने का मात्र और मात्र 9000 रुपया वेतन मिलता है। उसमें उसके पूरे परिवार का खर्चा चलता है, उसके और सारे खर्च हैं, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा है। तो सरकार कह रही है कि सारे लोगों का विकास हो रहा है। यदि पूछा जाए कि जितने कंपनी भारत में है, रजिस्टर्ड है, भारत सरकार के पास उनका सारा डाटा है। स्टेट में यदि कोई कंपनी है तो प्रदेश सरकार के पास उसका डाटा है। क्या कभी सरकार ने उन मजदूरों की सूची मांगी कि आपके कंपनी में कौन कौन मजदूर काम कर रहे हैं, उनको कितना वेतन दिया जाता है, उनको छुट्टी, बोनस, पीएफ सब मिलता है कि नहीं मिलता है?
कभी भी किसी सरकार ने नहीं मांगा। मजदूरों को लूटा जाता है, मजदूरों को पूर्ण रूप से वेतन नहीं दिया जाता है, उनकी मजदूरी की चोरी होती है और चोरी वह मालिक करता है जिस कंपनी में काम करते हैं। यदि सरकार को मूल्यांकन करना है तो जाकर किसी भी कंपनी का सर्वे करवा ले, आयोग बना करके रिपोर्ट आ जाएगा और उस रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई करें। लेकिन मजदूरों का विकास भी सरकार नहीं चाहती है। सरकार तो चाहती है कि लोग मजदूर रहें, मजदूर रहेंगे तो सरकार से सवाल नहीं करेंगे। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी चाह रही है कि सारे लोग मजबूत हों, सारे लोग शिक्षित हों और प्रदेश और देश की सरकार से सवाल करें, थानेदार से सवाल करें, तहसीलदार से सवाल करें, एसडीएम से सवाल करें, डीएम से सवाल करें, एसपी से सवाल करें, सारे लोगों से सवाल करें, वो अपने अधिकार को जाने कि हमको सवाल करना किससे है। ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की सोच है। सर, आपने कहा डीएम से सवाल करें या एसडीएम से सवाल करें, बड़े-बड़े अधिकारियों से सवाल करें। लोग थाने में जाने से डरते हैं। कैसे लोग डीएम से एसडीएम से सवाल करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब शिक्षित होंगे तो डरेंगे नहीं। वो जब लॉ को जानेंगे, कानून को जानेंगे, विधि को जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, तब ना सवाल करेंगे। लेकिन उनको तो उनके अधिकार के बारे में बताया नहीं जाता है। उनको उस तरह से जागरूक नहीं किया जाता है कि थानेदार आपका नौकर है, डीएम आपका नौकर है, एसडीएम जनता का नौकर है, सारे सरकारी कर्मचारी जनता के नौकर हैं। ये तो बताया नहीं जाता है। लेकिन जनता जानती है कि सारे लोग मालिक हैं, नौकर नहीं है। जनता जाती है तो सलाम करते हैं। कानून बनाना चाहिए कि यदि कोई जनता जाए, पीड़ित कोई जाए तो डीएम उसका सलाम करे, एसडीएम उसका सलाम करे, थानेदार उसका सलाम करे। इसलिए कि जनता राजा है, जनता मालिक है। तो मालिक का सलाम नौकर को करना चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है। ये तो जनता जा रही है तो नौकर का सलाम कर रही है। इस पे तो कभी किसी सरकार ने विचार नहीं किया। लेकिन जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की सरकार बनेगी, उसी दिन से कोई भी पीड़ित यदि थाने में जाएगा तो थानेदार को सलाम करना अनिवार्य हो जाएगा। कोई भी जनता यदि किसान मजदूर डीएम के पास जाएगा तो डीएम उसको प्रणाम करेगा। कोई भी आदमी यदि तहसीलदार के पास जाएगा अपनी फरियाद लेकर के तो तहसीलदार उसको सलाम करेगा, ना कि जनता उसको सलाम करेगी। इसलिए कि जनता मालिक है, जनता राजा है, जनता जज है। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने वेतनभोगी हैं, वह जनता के नौकर हैं। तो नौकर मालिक का प्रणाम करेगा, न कि मालिक नौकर का प्रणाम करेगा। वीडियो के लास्ट में आप हमारे दर्शकों से और अपने समर्थकों से क्या कहेंगे? मैं आपके दर्शकों से कहूँगा, मैं अपने समर्थकों से भी कहूँगा कि आप सारे लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पे भरोसा करिए। एक अवसर जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को दीजिए, निश्चित पूरे देश में परिवर्तन होगा और सारे जगहों पे लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा, सम्मान में परिवर्तन होगा, चेहरे में परिवर्तन होगा, लड़ाई में परिवर्तन होगा और सारे लोगों की बात, प्रदेश और देश की पंचायत में सारे लोगों के हित की बात होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये आपने देखा कि हमारे साथ जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान जी जुड़े थे, जिन्होंने जनता की समस्याओं को लेकर आने वाले चुनावों में और आने वाले समयों में जब इनकी सरकार बनेगी या इनके द्वारा जो भी मंत्री विधायक बनेंगे तो जनता की समस्याओं पर खड़े उतरेंगे। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।